हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एनर्जी अपडेट वाला वीडियो नहीं है, इसमें मैं कुछ और बात करूँगी। एज़ वी ऑल नो, हम लोग 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल में जा रहे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट 24 ऑफ अक्टूबर और 6-7 दिनों में अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा, नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो येस, यूनियन का पोर्टल नज़दीक है। 11-11 एंड 12-12 पोर्टल्स दोनों यूनियन के पोर्टल्स होते हैं। तो मैं इसी चीज़ के बारे में बताऊँगी। ये न्यू मून की एनर्जीज बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोगों की बातें स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिला है, टेक्स्ट आए हैं, कॉल्स आए हैं, बातें हुई हैं। तो यस, मैंने पहले ही अपने अक्टूबर की एनर्जीज जो मैंने बहुत स्टार्ट में डाला था वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि अक्टूबर स्टार्ट कैसे जाएगा, अक्टूबर मिड में आपको कैसा फील होगा एंड देन अक्टूबर एंड आते आते हम लोग जो यूनियन एनर्जीज में जाएंगे वो सारी एनर्जीज वैसी ही हो रही हैं। मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ साइन बता देती हूँ, अगर आप रेजोनेट इससे करते हैं तो दैट मीन्स येस, यू आर एंटरिंग द यूनियन पोर्टल। मैं दोनों साइड के साइंस बताऊंगी, डीएम और डीएफ की साइड के। तो मैं पहले डीएफ की साइड पे बता दूंगी कि अगर कौन सी एनर्जीज हैं जिनसे आप यूनियन पोर्टल में एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि जो भी डीएफ्स चेज नहीं कर रहे हैं, जिन भी डीएफ्स ने चेज करना छोड़ दिया था, अपने डीएम से बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, मे बी उन्होंने ही अपने डीएम को ब्लॉक कर दिया होगा, कोई मैसेजेस नहीं कर रहे होंगे, कोई चेजिंग एनर्जीज नहीं थी, जो अपनी लाइफ में अपने करियर को, अपनी लाइफ को बिल्ड करने में बिजी थे, जो अपने आप से अलाइन होने में बिजी थे, जो अपने आप को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, वो एनर्जीज वो आप में थी, वो आप में हैं। अगर आप इन एनर्जीज को एम्बॉडी कर रहे हैं तो येस, यू आर एंटरिंग द यूनियन एनर्जी, यूनियन पोर्टल। सेकंड है कि आप उनके एनर्जी को बहुत जल्दी पिक कर पा रहे हैं, आप उनकी रेस्टलेसनेस को पिक कर पा रहे हैं। आपको समटाइम्स ये भी लग रहा होगा कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ फील कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जीज नहीं, आपके डीएम की एनर्जीज हैं। बहुत क्लैरिटी हो रही होगी आपके दिमाग में इस टाइम पे कि कौन सी एनर्जीज आपकी हैं, कौन सी एनर्जीज उनकी हैं। तो ये जो जजमेंट है वो आपका बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत शार्प हो गया होगा। अगेन थर्ड वाला है जो ओल्ड वुंड्स थे। अगर जब आपका सेपरेशन हुआ था, उन्होंने आपसे कुछ बोला था या उन्होंने कुछ किया था जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ था, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने बहुत पर्च किया होगा इस टाइम पे। स्पेशली 9-9 वाला जो पोर्टल था, उस टाइम पे बहुत हैवी पर्जिंग हुई थी। तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि अभी भी वो सारे ओल्ड वुंड्स रीसरफेस हुए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो इस चीज़ को लेट गो कर दिया था, वापस ये मुझे सारी चीज़ें याद क्यों आ रही हैं। अगर आप मेडिटेट कर रहे होंगे तो फिर से आपको वो सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, या आप बहुत रो रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी फील हो रहा होगा कि वो मेडिटेशन में बहुत रो रहे हैं। तो ये एनर्जीज हो सकती है, ये एनर्जीज होंगी इस टाइम पे। आपको मिरर साइंस दिख रहे होंगे हर जगह पे, 1111 दिख रहा होगा या 222, 444 दिख रहा होगा। आपको ऐसे सॉन्ग्स दिख रहे होंगे जो आपके डीएम ने आपको डेडिकेट किए होंगे, या आप दोनों के कुछ पर्सनल सॉन्ग्स होंगे। मतलब पर्सनल सॉन्ग्स मतलब कुछ कुछ होता है कि आप दोनों के कुछ सिमिलर फेवरेट सॉन्ग्स होंगे या सेम फेवरेट सॉन्ग्स होंगे, या आपने उन्हें कुछ डेडिकेट किया होगा। वो होता है ना, दिस इज़ आवर सॉन्ग, दिस इज़ आवर कलर, दिस इज़ आवर साइन। तो ये सारी चीज़ें आपको अचानक से बहुत दिख रही होंगी। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप इस टाइम पे उन चीज़ों पे स्पाइरल नहीं कर रहे हैं, आप उन चीज़ों पे पर्जिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उन्हें नोटिस कर रहे हैं और उसे पास होने दे रहे हैं खुद से। ये डिफरेंट एनर्जीज होती हैं कि आप जब किसी साइन को देखते हैं और आप उसमें टोटली इंडल्ज होने की जगह पे, या ये सोचने की जगह पे कि ये क्या मतलब हो सकता है इसका, या क्या मुझे मेरे डीएम याद कर रहे हैं, या क्या मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए, इसकी जगह पे आप बहुत अपने कॉन्फिडेंस में है कि ठीक है, ये साइन मुझे दिख रहा है एंड देन आई एम लेटिंग इट पास थ्रू मी, लाइक आई एम जस्ट स्माइलिंग, और वो उस चीज़ को मैं अपने आप से पास होने दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और मैं इस चीज़ पे रोने नहीं वाली हूँ या वाला हूँ। तो ये होंगी आपकी एनर्जीज इस टाइम पे। आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है अपने रिलेशनशिप से। अगर आप, जब हम लोग अपने डीएम से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वी गेट इनटू वेरी ऑब्सेसिव एनर्जीज। हम लोग सिर्फ प्यार 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 के पीछे भागने लगते हैं। हम सफरिंग को रोमांटिसाइज करने लगते हैं कि बहुत रोना आ रहा है, बहुत पर्जिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो
मुझसे बहुत प्यार करते हैं या वो वापस आएंगे या ये कुछ समथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी जगह पे आप अपना ध्यान, यस आपने ये मान लिया है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी है आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, आपके डीएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आप अपना फोकस इन रिलेशनशिप वाली चीज़ों से निकाल के अपने पर्पस पे ज़्यादा लगा रहे हैं। मे बी किसी ने टीचिंग स्टार्ट कर दी होगी, या किसी ने टैरो रीडिंग स्टार्ट कर दी होगी, या कोई और चीज़ सोच रहे होंगे, कोई वॉलंटियरिंग कर रहे होंगे, या कोई कुछ सोशल सर्विस कर रहे होंगे। तो आप अपने पर्पस को ढूंढ के आप अपने पर्पस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं रादर दैन रोमांटिक डिस्ट्रैक्शंस में जाने की जगह पे। और ये बहुत नेचुरली हो रहा होगा, लाइक आप अपना मन भटकाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, बट आपके अंदर से एक कॉलिंग आ रही है कि आपको ये सब करना चाहिए। सिक्स्थ एनर्जी है कि आप अपने आप में बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने लॉन्ग बैक छोड़ दी होंगी। मे बी किसी को कोई चीज़ पसंद होगी या किसी की कोई हॉबी होगी, और वो होता है ना, हम हमारी लाइफ में एकदम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे किसी के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो वी रियलाइज़ कि हम लोगों ने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है, या राइटिंग इंपॉर्टेंट होगा तो विद टाइम वो लिखना छोड़ देते हैं, या डांसिंग इंपॉर्टेंट होगा तो अपनी जॉब के चक्कर में डांसिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे इस टाइम पे कि वो नेचुरली आप उन चीज़ों के लिए टाइम बना रहे हैं जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है। कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना ध्यान भटकाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मन को तसल्ली देने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आप अपने कॉन्फिडेंस में खड़े हैं, अपने ऑरा में खड़े हैं, एकदम मैग्नेटिक ऑरा में खड़े हैं। तो यस, आपका ऑरा इस टाइम पे ऐसा ही हो गया होगा, कॉन्फिडेंस से भरा, अपने आप में स्टेबलाइज हो गया होगा। आप खुद को स्टेबल करने के मूड में हैं, ये एनर्जीज आई हैं। और गाइस, ऐसे ही रीयूनियन होता है। आप जितना अपने डीएम के पीछे भागेंगे, जितना आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही वो आपसे दूर भागेंगे। मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती थी कि फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट यू लाइक टू डू, फोकस ऑन ग्रोइंग योर ओन लाइफ इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ऑफ योर डीएम। तो जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, मैंने यही कहा था, जो अक्टूबर में अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे वो ही 11-11 के यूनियन एनर्जीज में जाएंगे। आई एम सॉरी, थोड़े से फटाके बज रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट इज, आपको बहुत पीसफुल लग रहा होगा रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। अगर आपके डीएम से बात हो रही है तो भी ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है। आपने वो अनकंडीशनल लव अपने आप में ले लिया है। आप सिर्फ डीएम के लिए नहीं, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव सबके लिए आ रहा होगा। आप किसी के लिए ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप सबको फॉरगिव कर रहे हैं। जिन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया था, गलत बोला था, आपके लिए गलत सोचा था, या आपके लिए गॉसिप्स फैलाए थे, रूमर्स फैलाए थे, सो यू आर रियलाइजिंग कि आप रादर देन उनको बुरा भला कहने की जगह पे आप ये सोच रहे हैं कि मे बी दे आर ऑल्सो हर्टिंग। उन्हें भी किसी ने हर्ट किया होगा, तो वो इतना सोर हो गए हैं, इतना बुरी तरीके से किसी पे अपनी इनसिक्योरिटीज निकाल रहे हैं। क्योंकि गाइज, टू बी ऑनेस्ट, लोग जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो दिस शोज समथिंग अबाउट देम एंड नथिंग अबाउट अस। हमारे साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुरी चीज़ें डिजर्व करते हैं या हमारे साथ ये होना चाहिए। इसका बस यही मतलब है कि देयर इज समथिंग इनसिक्योर इन देम जो वो आप पे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप रादर देन ये ग्रजेस होल्ड करने की कि इसने मेरे साथ वो कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, या इसने मुझे ये कैसे बोल दिया, आप ये समझ रहे हैं कि मे बी दे आर हर्टिंग, उनमें कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनमें कुछ वुंड्स हैं जो उन्हें हील करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी हीलिंग एनर्जीज उनमें ज़्यादा भेज रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं, आप अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। अब अनकंडीशनल लव का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल टॉलरेंस। तो आपने अपनी बाउंड्रीज बना के रखी है। येस, जिन्होंने आपको हर्ट किया है आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका ये आप फॉरगिव कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको एक्सेस दे देंगे अपनी लाइफ में। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में आ चुकी है, ये बाउंड्रीज आपने अपनी लाइफ में बना दी हैं। आप बिल्कुल नेगोशिएट करने के मूड में नहीं है।
आपको कुछ सही लगता है तो वो आपके लिए सही है, आपको कुछ गलत लगता है तो वो आपके लिए गलत है। और ये बायसनेस की जगह पे डिसर्नमेंट के इससे ज़्यादा आ रहा है, अपने जजमेंट से इससे ज़्यादा आ रहा है, अपनी क्लैरिटी में से ज़्यादा आ रहा है रादर देन बायसनेस के। वो जो पेटी फीलिंग्स होती हैं उसकी जगह पे बहुत क्लैरिटी वाली फीलिंग से ये सब आ रहा है। नेक्स्ट इज आप उनके इमोशनल पुल को सेंस कर पा रहे हैं। अगर आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं भी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपके डीएम क्या फील कर रहे हैं, आपके डीएम को क्या उनके थॉट्स होंगे, क्या उनकी एनर्जीज होंगी। तो ये रादर देन उसमें एब्जॉर्ब होने की जगह पे आप उसको सोच के बस समझ पा रहे हैं कि ठीक है, मेरे डीएम की एनर्जीज ये हैं, मेरे डीएम के थॉट्स ये हैं, बस मैं इसमें एब्जॉर्ब नहीं होना चाहूँगा या चाहूँगी। आई वोंट स्पाइरल, आई वुड जस्ट सी, नोटिस एंड लेट इट गो। तो ये आपकी बहुत स्टेबल वाली एनर्जीज हैं। तो ये येस, दीज आर द यूनियन एनर्जीज। अगर आप इनसे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो येस, यू आर एंटरिंग इनटू द यूनियन पोर्टल। और बहुत सारे लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने अपना काम किया है अच्छे से, वो लोग काफ़ी स्टेबल होंगे इस टाइम पे, वो लोग यूनियन एनर्जी से काफ़ी रेजोनेट कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको डीएम की एनर्जीज कुछ बता देती हूँ इस टाइम पे, वो कैसा फील कर रहे होंगे यूनियन पोर्टल में शिफ्ट होने के टाइम पे। तो मैं आपको फर्स्ट चीज़ बताती हूँ कि उनकी अवेकनिंग हो रही है टू व्हाट लव एक्चुअली मीन्स। उनके लिए डीएम्स यूजुअली ऐसे होते हैं कि उनके लिए लव मीन्स कंट्रोल, इट मीन्स कंफर्ट, या उनके लिए ये ऐसी चीज़ होती है जो उनके लोनलीनेस को एस्केप करने का एक मैकेनिज्म होता है। तो इसकी जगह पे उनको ये समझाया जा रहा है कि लव इज़ नॉट अबाउट हैविंग योर पार्टनर बट अबाउट डिजर्विंग देयर एनर्जी। उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि वो आपको डिजर्व करें। जब सेपरेशन हुआ होगा तो दिस मोस्ट ऑफ द टाइम डीएम्स की वजह से सेपरेशन होता है, तो उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत किया था। और ये सिर्फ अब थॉट्स नहीं आ रहे हैं, अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है आपके डीएम से तो उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो रहा होगा। जो इम्बैलेंस हुआ था गिव एंड टेक में आपके रिलेशनशिप में, तो ये उसको बैलेंस करने की सिर्फ एनर्जीज नहीं है, अब एक्शंस आएंगे। आप नोटिस करेंगे कि जो लव आपने पोर इन किया था अब वो लव वो पोर इन करेंगे। तो इसको हम लोग पोलैरिटी रिवर्सल कहते हैं कि डीएम जब इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और डीएफ जब स्टेबल रहती है। यू डोंट हैव टू पुश द रिलेशनशिप अवे फ्रॉम यू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको कोई अटेंशन सीकिंग की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी ऐसी कोई एनर्जीज होने वाली हैं कि आप अपने डीएम का अटेंशन सीक करें या आप उनके चीज़ों से अपने आप को वैलिडेट करें। वो नेचुरली आपके पास आएंगे क्योंकि आप अपने कॉन्फिडेंस में हैं। आप ऐसे हैं कि अभी आपको कोई शेक नहीं कर सकता है, और यही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींचते लेके आता है। डीएम नीड्स टू फील सेफ अराउंड द डीएफ, एंड वो तभी होता है जब डीएफ अपनी कॉन्फिडेंस में अपने आप को स्टेबल रखती है। तो यस, सेकेंड इज वो साइलेंट होंगे थोड़े टाइम के लिए। मे बी आप नोटिस करेंगे कि बहुत शॉर्ट टाइम में अगेन पुश पुल डायनेमिक्स हो रहा होगा, बट दिस इज बिकॉज वो अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। वो अपने आप को ये देख रहे हैं कि वो खुद अपनी पिछली वाली एनर्जीज में तो नहीं जा रहे हैं। तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि वापस आपको हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा भी अपने आप को वापस खींच रहे हैं इस रिलेशनशिप से, तो दैट इज बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज देयर ओन एनर्जीज। वो अपने आप को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके सामने ऐसे आना चाहते हैं कि वो चेंज हो चुके हैं, और वो आपको ये दिखाएंगे भी। वो नेक्स्ट इज आपके डिटैचमेंट को बहुत हैवीली फील कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज आपके डीएम के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करती है। तो जब डीएफ्स अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर लेती हैं तो वो बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट कर देता है डीएम्स केस में। तो वो उस चीज़ को बहुत डीपली फील कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी उन्हें वैलिडेट करने के लिए नहीं है। तो दिस इज मेकिंग देम सिट, आइसोलेट, गिव देमसेल्व्स द क्लैरिटी दे नीड। तो इन क्लैरिटी वाली चीज़ों में उनकी एनर्जीज ज़्यादा होंगी। वो आपके इमोशनल सेफ्टी को टेस्ट कर रहे होंगे इस टाइम पे। अगर आपका बात हो रहा है तो वो ये देख रहे होंगे कि आप कितने स्टेबल हैं। क्या उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप क्या गुस्से में रिएक्ट करेंगे, क्या आप
बहुत हेविली रिएक्ट करेंगे या आप बहुत न्यूट्रली रिस्पॉन्ड करेंगे. गाइज बहुत डिफरेंस होता है. यू हैव टू, आपको अपनी एनर्जीज ऐसी करनी पड़ेंगी कि आपके अंदर उनके लिए कोई ग्रज नहीं है. आप बहुत ग्रेसफुली वार्मली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रादर दैन ये बोलने की जगह पे कि आपने मुझे हर्ट कर दिया था या आपने मेरे साथ ऐसे बिहेव कर दिया या आपने मेरे साथ वैसे बिहेव कर दिया. तो इसकी जगह पे आप कितना न्यूट्रली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप कितना उनके पीछे चेज नहीं कर रहे हैं, बट यू आर स्टैंडिंग इन योर क्लैरिटी और आप उनके वैलिडेशन के लिए वेट नहीं कर रहे हैं. तो ये आपके लिए टेस्टिंग एनर्जीज हो सकती हैं डीएम के साइड से. वो ऐसे कर सकते हैं, कुछ मैसेज भेज देंगे तो डिलीट कर देंगे, या कुछ बोल देंगे तो फिर से बोलेंगे नहीं मुझे ये बात नहीं करनी है. कुछ पिछली बात को रीसरफेस कर देंगे, फिर से उठाने की कोशिश करेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है, छोड़ देते हैं ऐसे. तो आप इन सारी चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो ये चीज़ टेस्ट कर रहे हैं. और ये सब कॉन्शियसली नहीं है, सबकॉन्शियसली हो रहा है. उन्हें खुद नहीं पता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स हमसे ये सब करवाते हैं. तो येस, दे आर नॉट डूइंग इट पर्पसफुली. वो आपको जानबूझ के टेस्ट नहीं कर रहे हैं. ये सारी सबकॉन्शियस चीज़ें होती हैं और आपका जो भी रिएक्शन होता है ना वो भी सबकॉन्शियस ही होता है. तो अगर आपने जेन्युइनली लेट गो नहीं किया है, आप जेन्युइनली उस एनर्जीज में नहीं है, आप जेन्युइनली उस स्टेबल एनर्जीज में नहीं है, तो आप एनीवे रिएक्ट ही करेंगे, आप एनीवे गुस्सा ही करेंगे, आप एनीवे ग्रजेस ही रखेंगे. तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे ही होता है. एंड दैट इज वाई वी कीप सेइंग कि अपना काम कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है. कॉन्शियसली लोग एक्ट कर सकते हैं, बट सबकॉन्शियस में जो होता है वो एक्टिंग एनर्जीज नहीं हो सकती हैं. तो yes, they are going to try to test your feelings. Again, next is वो कोई एक्सक्यूजेज नहीं देने वाले हैं. आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग मिले होंगे तो डीएम्स के ये बहुत एक्सक्यूजेज होते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे, एज गैप बहुत है, कल्चर डिफरेंस बहुत है, टाइम नहीं है, फ्यूचर नहीं है. तो ये एनर्जीज से निकल के अब वो एनालाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर क्यों नहीं है, घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, एज गैप है तो क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है. तो वो इन एनर्जीज में अब सबकॉन्शियसली ज़्यादा अपने आप को निकालने की अपने जो मेंटल ट्रैप्स थे उनमें से निकालेंगे. यूनिवर्स ने उन्हें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं. तो ये उन्हें रियलाइज़ हो रहा होगा कि इस टाइम पे कि ये सोल लेवल जो लव है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन सोसाइटी जो बोलती है या एज गैप है या फ्यूचर नहीं है. तो वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों नहीं है. जब मेरी डीएफ मेरे लिए ये सब कर सकती है तो व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू स्टेप अप फॉर हर और देम. तो ये एनर्जीज हैं. नेक्स्ट इज वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को मिरर कर रहे हैं. अब दिस इज हाउ आई विल टेल यू. डीएम्स यूजुअली ऐसे होते हैं कि वो उनके अगर आप पास्ट के रिलेशनशिप्स देखेंगे तो वो काफ़ी शैलो रिलेशनशिप्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन मैस्कुलिन्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें वो एक्ट अप कर सकते हैं या अपने आप पे कोई मास्क लगा के रख सकते हैं, जो उनकी फीलिंग्स को कोई देख नहीं पाए प्रॉपरली, या जो उनके वो होता है ना जो एक्टिंग होती है उसको पहचान ना पाए. तो उनके रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं. और फिर जब डीएफ उनकी लाइफ में आती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने डीएफ के सामने इतना ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं, इतना फेकनेस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि डीएफ उन्हें बहुत क्लियरली देख लेती हैं, उन्हें बहुत क्लियरली समझ लेती हैं और यही उन्हें बहुत मेस्मराइज करता है. तो अंदर ही अंदर उन्हें कोई ऐसा ही पार्टनर चाहिए होता है जिनके साथ वो ट्रूली अपने जैसा बन के रहें बिना किसी एक्टिंग के, जो उन्हें एक्चुअली देखे, जो उन्हें समझे, जो उनके वुंड्स को समझे. और इसीलिए वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो आपकी स्टेबिलिटी को मिरर कर रहे हैं. उन्हें यह रियलाइज़ हो रहा है कि आप ब्रेड क्रम्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्हें अब स्टेप अप करना ही पड़ेगा. और वो स्टेप अप कर रहे हैं. अगर आपकी बात हो रही है, अगेन यू विल रियलाइज अ वेरी बिग शिफ्ट इन देयर बिहेवियर. जो डीएम आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देते थे या जो डीएम आपसे भागते रहते थे, वही डीएम अब आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं. एंड गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, ये चीज़ें हो रही हैं, कलेक्टिव की एनर्जीज हैं. तो येस, नेक्स्ट इज योर डीएम इज ड्रीमिंग अबाउट यू एंड रिसीविंग साइंस. उन्हें बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, नजेस आ रहे हैं. तो बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका नाम उन्हें हर जगह पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इज डूइंग दिस एंड दे आर नॉट सो मच अवेयर अबाउट दिस.
तो ये एनर्जीज़ हैं जो पुश कर रही हैं उन्हें अपने आप को सोचने के लिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने कनेक्शन के बारे में समझाने के लिए। एंड द लास्ट एनर्जी इज़ वो काफ़ी सरेंडर मोड में है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो फुल सरेंडर कर दें यूनिवर्स को, बट उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। उनका हार्ट मेल्ट हो रहा है, यूनिवर्स उन्हें बता रहा है कि बता रहे हैं कि अनकंडीशनल लव कैसे होता है। एंड उन्हें ये भी सिखाया जा रहा है कि ये वीकनेस नहीं होती है, ये ट्रूथ होता है। तो यस, उनका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है इस टाइम पे, उनके सारे वॉल्स से, जो उन्होंने अपने आप को बंद करके रखा हुआ था इन चीज़ों से, उनका माइंड पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो रहा है। एंड वो सरेंडर मोड में आ रहे हैं। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी डीएफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं है। और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने रीजंस दिए थे कि एज गैप है या सोसाइटी नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, इन चीज़ों से बढ़ के उनके लिए उनकी डीएफ है। तो ये एनर्जीज गाइस हैं। तो येस, यू आर एंटरिंग द यूनियन पोर्टल एनर्जीज हैं। मिनी रीयूनियंस हो सकते हैं, किसी के हारमोनियस यूनियंस हो सकते हैं, किसी को मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, या किसी को कमिटमेंट आ सकता है। तो येस गाइस, ऐसी एनर्जीज हैं। वी आर नॉट जोकिंग। बहुत लोगों को कमिटमेंट्स आए हैं, बहुत लोगों की कम्युनिकेशंस हुए हैं, मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, बहुत शिफ्ट हुआ है डीएम की एनर्जीज में। तो इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू, दैट मीन्स क्लेम इट, क्लेम द एनर्जीज गाइज। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। देर आर नो हैशटैग्स इन द वीडियो। सो इफ यू आर सीइंग दिस, दैट मीन्स यूनिवर्स आपको इस वीडियो तक लेके आए हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि येस, यू आर एंटरिंग द यूनियन एनर्जीज। सो गाइज, क्लेम द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू।